हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके का टेस्ट, जिसमें हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में। इस टेस्ट में दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं दोस्तों, बताना है आपको। भोगीलाल पांड्या को, या गोकुलबाई भट्ट को, या फिर चौधरी घासीराम को, या मोहनोत नैणसी को। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, जो कि जोधपुर जिले से संबंधित है। जोधपुर जिले में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। साथ ही में दोस्तों मोहनोत नैणसी की दो ख्यात भी है। एक तो है मारवाड़ रा परगनारी विगत, और एक है नैणसीरी ख्यात। ये दोनों ख्यात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ का अणबिंद्या मोती किसे कहा जाता है। बताना है दोस्तों, मारवाड़ का अणबिंद्या मोती के नाम से किन्हें जाना जाता है, वो आपको बताना है। दुर्गादास राठौड़ को, या फिर गोकुल वर्मा जी को, या परमानंद चोइल को, या फिर विजय सिंह जी को जाना जाता है। तो किन को जाना जाता है मारवाड़ का अणबिंद्या मोती के नाम से। दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो दुर्गादास राठौड़ जी है वो कहाँ से संबंधित है, तो मारवाड़ जो प्रदेश है वहां से ये संबंधित है, मारवाड़ प्रदेश से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, बताना है दोस्तों। गौरीबाई को, या फिर मीराबाई को, सीमा मिश्रा को, या फिर रीमा दत्ता को। किन्हें कहा जाता है राजस्थान की राधा, मीराबाई को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बताना है आपको कौन सा आंसर होगा इसका। राणा हमीर, या पंडित झाबरमल शर्मा, या फिर कर्नल जेम्स टोड, या महाराजा गंगा सिंह। तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह दोनों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, ताकि इस वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों खड़ताल का जादूगर। अशोक टांक, पृथ्वीराज राठौड़, गोकुल वर्मा, या फिर सद्दी खां मांगणियार। तो सद्दी खां मांगणियार को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं दोस्तों। मोहनलाल सुखवाड़िया को, या फिर महाराजा गंगा सिंह को, या जय नारायण व्यास को, या फिर राय सिंह को। किन्हें कहा जाता है, मोहनलाल सुखवाड़िया को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। किसे जाना जाता है टाइगर मैन के नाम से। सीताराम लालस को, या फिर जहूर खां को, या कैलाश सांकला को, या फिर अशोक टांक को। तो कैलाश सांकला को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों साथ में और दोस्तों साथ ही में क्या है, और दोस्तों साथ में क्वेश्चन हमारा यहाँ से और बन जाता है कि अशोक टांक कौन है। तो केमल मैन के नाम से, केमल मैन के नाम से किनको जाना जाता है दोस्तों। केमल मैन के नाम से जाना जाता है, अशोक टांक को जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, टाइगर मैन कैलाश सांकला, और केमल मैन अशोक टांक। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है। माला सुखवाल, गुलाब राय, गायत्री देवी, या फिर गौरी देवी। किन्हें कहा जाता है मारवाड़ की नूरजहां। गुलाब राय को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। बताना है दोस्तों आपको, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है।
भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है, या फिर वृद्धिचंद जैन को कहा जाता है, या फिर गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, आपको याद रखना है राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? बताना है दोस्तों, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? राय सिंह को, या फिर राणा हम्मीर को, या फिर महाराणा प्रताप को, या राणा सांगा को? तो महाराणा प्रताप को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म उदयपुर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में दोस्तों, सिपाही का अंश किसे कहा जाता है? सिपाही का अंश राणा सांगा को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब मैं आगे से इनमें ये नहीं बोलूंगा कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन लिए वो सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है, पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो ही क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में शामिल किए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज, दामोदर लाल व्यास, या फिर पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, या फिर मोतीलाल तेजावत? तो मोतीलाल तेजावत जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का नगीना किसे कहा जाता है? राजस्थान का नगीना के नाम से डॉक्टर नगेंद्र सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? देखो क्वेश्चन पूछा है, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? काकपुरी को, या फिर परमानंद चोयल को, या फिर पवन जांगिड़ को, या फिर सोवय गोवर्धन लाल बाबा? तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा कि भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं। पहले अपना क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। तो जो भैंसों का चितेरा है वो परमानंद चोयल को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों, पेड़ वाले बाबा के नाम से, क्या पेड़ वाले बाबा के नाम से किनको जाना जाता है? तो काकपुरी को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका, वैसे जो काकपुरी है उनको जाना जाता है, ये आपका राइट आंसर है। और साथ ही में दोस्तों, भीलों का चितरा किसे कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है, तो ये आपका गोवर्धन लाल बाबा हो जाएगा। और पवन जो जांगिड़ है इनको क्या कहा जाता है? चंदन का चितरा कहा जाता है। ठीक है, तो चंदन का चितरा किसने कहा जाता है? वो पवन जांगिड़ को कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। आपको जो भी मैं क्वेश्चन के साथ इंपोर्टेंट फैक्ट्स बोलता हूँ, इंपोर्टेंट बातें बोलता हूँ, उनको भी नोट डाउन कर लेना है, उनको भी अपने माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि वो भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्कड़ व कक्कड़ शेर ए राजस्थान और लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? बताना है दोस्तों, लक्कड़ व कक्कड़ शेर ए राजस्थान और लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है, किन्हें कहा जाता है? ये राय सिंह को, या फिर राव चंद्रसेन को, या हरिभाऊ उपाध्याय को, या फिर जय नारायण व्यास को? तो जय नारायण व्यास जी को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का भूला बिसरा राजा कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का भूला बिसरा राजा कौन है? राय सिंह, राणा चुंडा, राव चंद्रसेन, या फिर राणा लूणकरण? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राव चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान प्रदेश का चाणक्य किसे कहा जाता है? राजस्थान प्रदेश का चाणक्य किसे कहा जाता है दोस्तों? हरिराम बाबा, या फिर हरदेव जोशी, हरिभाऊ उपाध्याय, या फिर हरि ओम उपाध्याय? किसे कहा जाता है राजस्थान प्रदेश का चाणक्य? बताना है दोस्तों, हरदेव जोशी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से। कर्नल टोड, संत कवि बाबूजी चतुर सिंह, विजय सिंह पथिक, या फिर दादू दयाल? तो दादू दयाल जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादू दयाल जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? नरेना जयपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नरेना जयपुर में हुआ था। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताता हूँ क्वेश्चन के साथ, वो भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा, रीमा दत्ता, मीराबाई, या फिर गायत्री देवी? किन्हें कहा जाता है? सीमा मिश्रा को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों, सीमा जो मिश्रा है वो कौन से जिले से संबंधित है? जयपुर जिले से संबंधित है।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिवासियों की बाई जी किसे कहा जाता है? देखो, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, वो हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन है आदिवासियों की बाई जी किसे कहा जाता है? अल्लाह दिल्ला बाई को, या फिर माला सुकवाल को, या मंजू राजपाल को, या फिर गायत्री देवी को? तो मंजू राजपाल जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अल्लाह दिल्ला बाई किन्हें कहा जाता है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है अल्लाह दिल्ला बाई किन्हें कहा जाता है। कल वाला जो मैंने टेस्ट पेपर लिया था उसमें मैंने इसका आंसर बताया था, अल्लाह दिल्ला बाई किन्हें कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता, सीमा मिश्रा, मीराबाई, या फिर मंजू राजपाल? तो रीमा दत्ता को कहा जाता है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा, खम्मा गणी।